ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम आराध्य शिव शक्ति नमः। श्री हरि नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रचित पार्वती मंगल। पार्वती मंगल। गुरु की वाणी लोगों की लोगों विज्ञजनों की पर्वतराज हिमालय की और गणेश जी की वंदना करके फिर जानकी जी और भाटी सहित धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर श्री पार्वती और कैलाशपति महादेव जी के मनोर पाप नाशक अंतम करण को पवित्र करने वाले और मुनियों के भी मन को रुचिकर लगने वाले विवाह का गान करता हूँ। मैं काव्य की शैलियों को नहीं जानता और न कवि ही कहलाता हूँ। मैं तो केवल शिव जी के शैत्य रूप श्रेष्ठ नदी में मन को स्नान कराता हूँ और उसी श्री शंकर एवं पार्वती चरित्र का गान करके दूसरों की निंदा और वाद विवाद से मरी हुई वाणी को पवित्र करता हूँ। जय नामक संवत के फाल्गुन मास की शुक्ल पंचमी बृहस्पतिवार को अश्विनी नक्षत्र में मैंने इस मंगल विवाह प्रसंग की रचना की, जिसे सुनकर सन में सुख प्राप्त होता है। पर्वत पर्वतों में शीर्ष स्थानीय गुणों की खान हिमवान पर्वत तन्य हैं, जिनके घर में त्रिलोकी की स्त्रियों में श्रेष्ठ मैना नाम की पत्नी थी। कहो उनके पुण्य की किस प्रकार बड़ाई की जाए, जिनके घर में जगत की माता पार्वती ने जन्म लिया। सब जब से मंगलों की खान पार्वती जी प्रकट हुई, तभी से हिमाचल के घर में नित्य नवीन रिद्धि सिद्धि और संपत्तियां निवास करने लगी। मुनिजन सब प्रकार के नित्य नवीन मंगल और आनंद में उत्सव मनाते हैं। ब्रह्मादि देवता मनुष्य एवं नाग अत्यंत प्रेम से हिमवान के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। पिता माता प्रियजन और कुटुंब के लोग उन्हें न्यार कर आनंदित होते हैं और उनका प्रेम से लालन पालन करते हैं। ऐसा लगता है मानो शुक्ल पक्ष में चंद्रशेखर भगवान महादेव जी के ललाट में चंद्रमा की कला वृद्धि को प्राप्त हो रही हो। कुमारी पार्वती को सयानी वयस्क हुई देख माता पिता चिंतित हो रहे हैं और नित्य प्रति यह अभिलाषा करते हैं कि पार्वती के योग्य वर मिले। एक समय नारद जी हिमवान के घर गए। उस समय पर्वत श्रेष्ठ हिमवान और मैना ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। माता मैना ने पार्वती को बुलाकर ऋषि के चरणों में डाल दिया। नारद जी ने मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम किया और वसंत से आशीर्वाद दिया। उस समय पिता हिमवान के कंधे से सटक कर खड़ी हुई कुमारी पार्वती की बड़ी शोभामयी जान पड़ती थी। उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसे जिसने देखा वही जान सकता है। अत्यंत प्रेम और सच्ची श्रद्धा से बार बार पैरों में पढ़कर मैना ने कोमल वचनों में कहा, हे मुने, हमारी विनती सुनिए। आप तीनों लोकों में और तीनों कालों में बड़े ही विचार कुशल हैं। अत हे नारद जी, आप पार्वती के अनुरूप कोई वर बतलाइए। नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मांड के 14 भुवनों में जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ, हे गिरिश्रेष्ठ हिमवान, वहाँ वहाँ तुम्हारी बड़ाई सुनी जाती है। तुम्हारे सम्मान भागी कहीं कोई नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राय नहीं है। सब कुछ सुलभ है, क्योंकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं।
ईश्वर तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं। अट तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ है, ये जानकर नवीन चिंताओं को त्याग दो। ब्रह्मा जी ने वर दूल्हा रूप पौधे को पहले रचा है, और तब मंगलमयी मंगला पार्वती को एक बार तुम्हारी सत्ता ब्रह्मलोक में भी चल रही थी। उस समय शटुरान ने कहा था कि हिमवान की कन्या पार्वती के योग्य वर हैं तो बावला, परंतु निश्चय वह देवताओं से भी वंदित पूजित है। मेरे मन में भी ऐसी ही बात आती है कि पार्वती को बावला वर मिलेगा। नारद जी के इस वचन को सुनकर उमा पार्वती के हृदय में सुख हुआ, किंतु यह बात सुनकर दंपति हिमवान मैना सम गए और नारद जी के पैरों में पड़कर कहने लगे कि पार्वती के लिए ही हम लोगों का जीवन और सारी सुख संपत्ति है। अत हे नाथ, वह उपाय बतलाइए जिससे पार्वती के इस भाग्य दोष का नाश हो, जिसके कारण उसे पागल पति मिलने को है। मुनि ने कहा कि सारे दोषों का नाश करने वाले शशि भूषण महादेव जी हैं। उनकी कृपा से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सांस दृढ़ता से ही श्रेष्ठ साधन भी सफल होता है। शिव जी की आराधना एक ही करोड़ों कल्प वृक्षों के समान सिद्धिदायक हैं। देखो, तुम्हारे आश्रम कैलाश में महादेव जी अभी तप साधन कर रहे हैं। अत पार्वती जी से कहो कि जाकर मनोयोग पूर्वक शिव जी की आराधना करे। दंपति हिमवान मैना को यह उपाय बतलाकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी आनंद पूर्वक चले गए, और माता पिता ने अत्यंत स्नेह से पार्वती जी को शिक्षा दी। पर्वतराज हिमाचल ने तपस्या सारी सामग्री सजाकर पार्वती जी को दे दी। माता कहने लगी कि ईश्वर स्त्रियों को न रचे, क्योंकि इन्हें सदैव पराधीन रहना पड़ता है। माता पिता ने पार्वती जी को उपदेश दिया कि तुम शिव जी की आराधना करो और अत्यंत आदर प्रेम और भक्ति से मन को तर कर दो। भक्ति के द्वारा मन को सरस बना दो। मनसा वासा कर्मणा पार्वती जी के एकमात्र श्री महादेव जी के ही शरणों का आश्रय था। उनके गौरव स्नेह शील संकोच और सेवा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। पार्वती जी गुण रूप एवं यौवन की सीमा थी, किंतु ऐसी अनुपम सुंदरी को देखकर शिव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। सच है जो लोग विकार का कारण रहते हुए भी कामदेव को वश में किए रहते हैं वे ही सच्चे धीर हैं। देवताओं ने अनुकूल अवसर देखकर कामदेव को बुलाया और कहा कि आप देवताओं का काम कीजिए। यह सुनकर कामदेव साज सजा कर आया। महादेव जी को कामदेव ने प्रतिकूल बर्ताव किया और जगत को जीत लेने के अभिमान से चूर होकर शिव जी का निरादर किया। उसी का फल उसने पाया, अर्थात वह नष्ट हो गया। पतिहीना विधवा व्रती को मलिन और शोक का कुल देखकर मृदुल स्वभाव कुमा मूर्ति आशुतोष भगवान श्री नीलकंठ शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे यह वर दिया, और फिर शिवजी उदासीन हो उस स्थान को छोड़ अन्यत्र चले गए अन्यत्र स्थान पर चले गए। पार्वती जी प्रेमवश व्याकुल हो गई। उनके शरीर की छूट बूट होश हवास जाती रही, मानो वन में बढ़ती हुई कल्पता को विष में बोलने मार दिया हो। फिर सखियों ने घर घर सजाकर सारे समाचार सुनाए, और इस समाचार को सुनकर माता पिता एवं घर के लोग दारुण दुख में जलने लगे। वहां जाकर पार्वती को देख वे अत्यंत प्रेम में उन्हें हृदय से लगाते हैं, विलाप करते हैं तथा वाम विधाता को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि यदि देवता और विधाता शुभ मार्ग में बाधक न हो तो साधक लोग परिश्रम करके मनोवांछित फल पा सकते हैं। सब लोग साधकों के क्लेश सुनाकर पार्वती जी को घर चलने के लिए न्योरा करते हैं, पर उनकी बात कौन सुनता है और किसे घर छुआता है। मन तो संत भूषण श्री महादेव जी को चाहता है, फिर
पार्वती जी सबको समझा कर सबके मन को ढूंढ कर और माता पिता की आज्ञा पा पुण्य कठिन तपस्या करने लगी। पाकर पुण्य कठिन तपस्या करने लगी, उसे तुलसी गाकर कैसे कह सकता है। पार्वती जी की ढूंढ प्रतिज्ञा को देखकर माता पिता और परिजन लौट आए, जिसमें अनुराग पूर्वक सीट लग जाता है, वही माँ अपना प्रिय है दिया है तथा जो मुनियों को भी मन के द्वारा अगम्य था, ऐसे तप में मन लगा दिया। जिस शरीर को स्पर्श करने में वस्त्र आभूषण भी सकुचाते थे, उसी शरीर से उन्होंने शिवजी के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे तीनों काल स्नान करती हैं और शिवजी की पूजा करती है। उनके प्रेम व्रत और नियम को सज्जन साधु लोग भी सराहते हैं। उनके लिए रात दिन बराबर हो गए हैं, न नींद है न भूख अथवा न प्यास ही है। नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं, मुख से शिव नाम उच्चारण होता रहता है, शरीर पुलकित रहता है और हत्या में शिव जी बसे रहते हैं। कभी कंद मूल फल का भोजन होता है, कभी जल और वायु पर ही निर्वाह होता है और कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही दिन बिता दिए जाते हैं। जब पार्वती जी ने सूखे पत्तों को भी त्याग दिया, तब उनका नाम अपन्ना पड़ा। उनकी नवीन निर्मल एवं मनोरम कीर्ति से चौदह भुवन भर गए। पार्वती जी का तप देखकर बहुत से मुनिवर मुनिवर और मुनिजन उनकी सराहना करते हैं कि ऐसा तप कभी कहीं किसी ने न देखा और न सुना ही था। वे कहते हैं कि ऐसा तप किसी ने नहीं देखा है। इस तप के योग्य फल क्या चार फल अर्थात अर्थ धर्म काम एवं मोक्ष कभी हो सकते हैं। पर्वत राजकुमारी उमा क्या चाहती हैं जाना नहीं चाहता और न वे कुछ कहती हैं। तब शशि शेखर से महाराजी ब्रह्मचारी का वेश बना। उनके प्रेम कठोर नियम प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा करने के लिए उन्होंने मन ही मन अपने को पार्वती जी के हाथों सौंप दिया और पार्वती जी से सुमधुर वचन कहने लगे। उस समय पार्वती जी की दशा देखकर दया निधान शिव जी दुखी हो गए और उनके हत्या में यह आया कि मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है। यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना तप करना पड़ता है। तब वह ब्रह्मचारी पार्वती जी के वंश की प्रशंसा करके और उनके माता पिता को सब प्रकार से योग्य कर अमृत के समान मीठे और सुखदायक वचन बोले। शिवजी ने कहा, हे देवी, मैं कुछ विनती करता हूँ, बुरा न मानना। मैं स्वाभाविक स्नेह से कहता हूँ, अपने जी में इसे सत्य जानना। तुमने संसार में प्रकट होकर अपने माता पिता का यश प्रसिद्ध कर दिया है। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रतन सदस्य उत्पन्न हुई हो। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी अपराय नहीं है। यह भी सच है कि निष्काम तपस्या में क्लेश नहीं जान पड़ता। परंतु परंतु यदि तुम वर दूल्हा के लिए तप करती हो तो यह तुम्हारा लड़कपन है, क्योंकि यदि घर में ही पारस मुनि मिल जाए तो क्या कोई सुमेरु पर जाएगा। हमारी समझ से तो तुम बिना प्रयोजन ही क्लेश उठाती हो। अमृत क्या रोगी को चाहता है और रतन क्या राजा की कामना करता है। इस ब्रह्मचारी को आपके तप तब का कोई कारण समझ में नहीं आया। ये सोचते सोचते अपने हत्या में हार गया। इस प्रकार उसके प्रिय वचन सुनकर पार्वती जी ने सखी के मुख की ओर देखा। पार्वती जी ने सखी के मुख की ओर देखा, तब सखी ने उनकी अनुमति जानकर उन्हें उनके तप का कारण यह बतलाया कि वे शिवजी के लिए तपस्या करती हैं। यह सुनकर ब्रह्मचारी ने हंसकर कहा कि यह तो तुम्हारी मान मूर्खता है।
जिसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया है कि जिसके कारण तुमने इतना कलेश उठाकर बावले वर का वरण क्या है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए सद्भाव बस कहता हूँ कि वह तुम्हारा घोर शत्रु है। अच्छा, ये तो बताओ कि क्या सुनकर तुम उसे कुलीन वर वर पर रिझ गई, जो गुण रहित, प्रतिष्ठि रहित, जाति रहित और माता पिता रहित हैं। वे शिवजी तो भीख मांग कर खाते हैं, नित्य शमशान में सीता भस्म पर सोते हैं, नग्न होकर नाचते हैं, और पिशाचिनी इनके दर्शन क्या करते हैं। भांग धतूराई ही इनका भोजन है। ये शरीर शरीर में राख लपटाए रहते हैं। ये योगी जटाधारी और क्रोधी है, इन्हें लोग अच्छे नहीं कहते। तुम सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली हो, किंतु शिवजी तो 5 मुख और 3 आंखें हैं। उनका वामदेव नाम यथार्थी है। वे कामदेव को मदन को शुरू करने वाले अर्थात काम विजयी हैं। शंकर में एक भी श्रेष्ठ गुण नहीं है। वर वर करोड़ों दूषण है। वे नरमुख और हाथी के खाल को धारण करने वाले तथा सांप और विष में विभूषित हैं। कहाँ तो तुम्हारा गुणशील और शोभायमान स्वरूप, और कहाँ शंकर का अमंगल वेश और अत्यंत भयानक है। जो शंकर शशिकार का जो शंकर शशि कला की चिंता में रहते हैं, वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वे मेरे कहे हुए वचनों को हट्टे में धारण कर तुम बावले वर को न वरना, अपने हट्टे में विचार कर हट त्याग दो। हट करने से तुम दुख की पाओगी, और ब्याह के समय हमारी शिक्षा को याद कर करके पछताओगी। जिस समय वे भूत पिशाच और प्रेतों की बारात से जाकर आएंगे, तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। उस बारात को यमदूतों की सेना के समान देखकर स्त्री पुरुष सब भाग चलेंगे। गारंटी बंटन के समय अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्रों को हाथी के श्रम के साथ जोड़ते हुए सखिया मुंह फेर कर हंसेगी, और कोई प्रकट एवं कोई हत्या में ये कहेगी कि अमृत और विष को घोल कर मिलाया जा रहा है। जब तुम्हारे साथ शिवजी बैल पर सवार होंगे, तब नगर के स्त्री पुरुष देखकर हंसते हुए अपने मुख छिपा लेंगे। इसी प्रकार अनेकों कर्तक करके ब्रह्मचारी सारी इच्छा अनुसार बोल रहा था, परंतु पर्वत की पुत्री का मन डिगा नहीं। भला कहीं हवा से पर्वत डोल सकता है। जो सत्य स्नेह और सच्ची रुचि को फेरना चाहता है, वह तो मानो सावन के महीने वर्षा ऋतु में नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सुपन से घुमाने की चेष्टा करता है। मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली शरीर त्याग देती है। ऐसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता है, वह क्या उसके दोष गुना का विचार करता है। ब्रह्मचारी के करकटु चाटु वचनों में पार्वती के हत्या में तीर के समान आघात किया। उनकी आंख लाल हो गई, प्रकटिया तन गई और होठ फड़कने लगे। उनका शरीर थर थर कांपने लगा। फिर उन्होंने सखी की ओर देखकर कहा, हरियाली इस ब्रह्मचारी को शीघ्र ही विदा करो, यह तो बड़ा ही अशिष्ट है। फिर ब्रह्मचारी को संबोधित करके कहने लगी, कहीं कोई चतुर स्त्रियाँ होगी, वे आपकी शिक्षा सुनेगी। मैं तो बावले प्रेम में ही अत्यंत बावली हो गई हूँ। आपने जो कहा है कि महादेव जी दोष निदान है, तो सब सत्य ही कहा है, परंतु विधाता ने जो अंक लिख रखे हैं, उन्हें कौन मिटा सकता है। वाद विवाद करके कौन दुख बढ़ाए। कवि किसको मीठा कहते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है। भाव यह कि जिसको जो अच्छा लगे उसके लिए वह मीठा है। फिर सखी बोली, हे सखी, इनसे कहो बहुत देर हो गई, अब अपने काम के लिए कहीं जाए। देखो किसी कुयुक्तियों को रस कर फिर कुछ न बक उठे। ये
ये प्रीति की तो क्या बात करने की रीति भी नहीं जानते, अतः कोई भी विपरीत बात फिर न कहे। शिवजी और साधुओं की निंदा करने वाले अत्यंत मंद अर्थात नीच होते हैं। उस निंदा को जो कोई सुनता है वह भी बड़ा पापी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस वचन को सुन उनका सत्य दंड और पवित्र प्रेम जानकर करुणा करुणा सिंधु से महादेव जी प्रकट हो गए। उनके ललाट में चंद्रमा शोभायमान हो रहा था। उनके कामनीय और शरीर पर विभूति अत्यंत शोभित हो रही थी। उनके नेत्र और ललाट विशाल थे तथा मुख मन को मोहित किए लेता था। उनकी मनोहर मूर्ति को निराकर शैल कुमारी पार्वती जी के नेत्रों में जल भर आया। हृदय में आनंद सा छा गया और शरीर फुलकावली से व्याप्त हो गया। वे बारंबार प्रणाम करने लगी। उनसे कुछ कहते नहीं बनता था। वे मन ही मन विचारते हैं कि मैं स्वप्न देख रही हूँ या सचमुच सामने शिव जी का दर्शन कर रही हूँ। जिस प्रकार जन्म का दरिंदरी माँ मणि पारस को पा जाए और उसके प्रभाव को साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास न हो, उसी प्रकार यद्यपि पार्वती जी के इ- इ- उसी प्रकार यद्यपि पार्वती जी महादेव जी को नेत्रों के सामने देखती हैं तो भी उन्हें प्रतीति नहीं होती। पार्वती जी का मनोरथ सफल हो गया। इसे वे और भी सुहावनी लगती हैं। जान पड़ता है कि मानो खेलने के लिए वे अभी घर से उठकर आई हो। उनकी देह में तप का क्लेश और कुशलता आदि कुछ भी लज्जित नहीं होता। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वश में हो गए और मानो प्रेमा अमृत में सान कर वचन बोले। शिव जी कहते हैं कि हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोह ले लिया। अब तुम जो कहो मैं इसी क्षण वही करूंगा, विलंब नहीं होने दूंगा। शिव जी के ऐसे कोमल वचन सुनकर पार्वती जी पुलकित हो उनके पैरों पर गिर पड़ी। पार्व- पार्वती जी ने उनके पैरों पकड़कर सखी के द्वारा अपना पिता के अधीन होना सूचित किया। तब शिव जी उनका परितोष करके उनकी बेटी एवं नितिन पूर्णता का वर्णन करते चले गए। इधर पार्वती जी भी शिव जी को हत्या में धारण कर घर चली गई। विधाता ने सब कुछ उनके मन के अनुकूल कर दिया। फिर तो आनंद और प्रेम का समाज जुट गया, मंगल गान होने लगा और बढ़ावा बजने लगा। तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, भरद्वाज जी और गौतम जी को स्मरण किया। उन्होंने आकर जी को सिर नवाया। शिव जी ने उनका सम्मान किया उन्होंने भी शिव जी को दर्शन करके जन्म का फल पा लिया। सब ऋषियों ने कहा कि जो लोग एक बार भी आपका स्मरण कर लेते हैं वे ही पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ हैं। हे नाथ, हे हर, फिर जिसे आप स्मरण करें उसके समान तो वही हैं। मुनियों की विनय सुनकर शिवजी ने परम सुख प्राप्त किया और उन मुनिवरों को सब कथा का प्रसंग सुनाया और कहा, तुम लोग हिमाचल के घर जाओ और इसकी सत्सा चलाकर यदि जस जाए तो लगन डरा आना। इसी अवसर आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ पटनी अरुंधति मैना से मिलकर बाट चलाएगी। स्त्रियां इस काम ब्रेकी में कुशल होती हैं, अत काम बन जाएगा। उमा पार्वती जी दुल्हन है और शिव जी वर दूल्हा है। ये मुनि लोग साधन हैं, अत यह काम अवश्य बन जाएगा। शिव जी और मुनियों को आकाशवाणी सुनने से आनंद हुआ। सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां सिर पर कलश लिए शुभ शकुन सूचित करती हैं।
शिव जी ने महर्षियों को वह और स्थान बतलाया जहाँ फिर मिलना हो सकता था। तब वे मुनिश्रेष्ठ आनंद हो गए गिरिराज हिमवान के पास चलकर पहुंचे। जब सप्तऋषि हिमवान के घर गए तब हिमवान ने स्नेह एवं आदर पूर्वक पूछकर उनकी पहुनाई की और पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी सामग्री लाकर उनके आगे रख दी। तब पूजा आदि से आनंदित हो विवाह की पाठ चली और हिमवान को समझाकर शुभ दिन शोधन करा। प्राप्त काली साठो ऋषि सुंदर लगन लिखवाकर आनंद पूर्वक वहां से चले। हिमवान ने ब्राह्मणों का सम्मान करके कुल गुरु और देवताओं की पूजा की। नगारों पर चोट पड़ने लगी और नगर में चारों ओर उमंग छा गई। पर्वत वन नदी समुद्र और सरोवर जिनके विषय में सुना उन सभी को सभी श्रेष्ठ पर्वतों के नायक हिमाचल ने न्योता भेज दिया। वे सब के सब सुंदर वेश बना बनाकर उपहार के लिए सवर वस्त्र हार और मणिगन गन लिए हड्डे में हर्षित हो चले। हिमवान ने प्रमुदित होकर कुशल कारीगरों को मंडप बनाने की आज्ञा दी और विवाहिता लड़कियां मंगल गान करने लगी। अनेक प्रकार के बंधनवार कलश सवर और ध्वजा पटकाएं बनाई गई। बाजारों को रेशमी वस्त्रों से साकर बीच बीच में फल युक्त वृक्ष लगाए गए। पार्वती जी के नैर का कहिए किस प्रकार वर्णन किया जाए। वह तो मानो बसंत और कामदेव के राज्य की राजधानी थी। मानो चतुर विधाता ने कामदेव की राजधानी को और ही अलौकिक ढंग से रचा है। उसकी विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहाँ चाहते हैं वहीं ठीक 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 कर रह जाते हैं। इस प्रकार विवाह का साज सजाकर भीमवान बारात का रास्ता देखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों ने शिव जी को लगन पत्रिका लेकर दी। इससे शिव जी आनंद आनंद में मगन हो गए। शिवजी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुलवाकर जब लगन पत्रिका पढ़वाई तब उन्होंने कहा कि सब देवताओं को बुलाकर विवाह के लिए चलो। ब्रह्मा ने चार शिव जी के गणों को धावन रुद्र बनाकर भेजा। यह समाचार सुनकर देवताओं लोग प्रसन्न हुए और नगारे बजाने लगे। वे सवार कर विमानों को सजाने लगे। उस समय अच्छे अच्छे शकुन होने लगे। इस प्रकार अपने अपने साज समाज को सजाकर देवता लोग चल दिए। शिव जी के समस्त दूत और बुद्धगण अत्यंत आनंदित होकर गरज रहे हैं और सुअर भैंसों कुत्ते गधे आदि अपने अपने वाहनों को सजाते हैं। वे अनेक प्रकार से नाचते हैं और आनंद की उमंगों और भी बढ़ाते हैं। बकरे उल्लू भेड़िए सब कह रहे हैं और शिव जी के गण गीत गाते हैं। इसी समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ जहाँ ब्रह्मा जी एवं शंकर जी थे वहां आए और उन्हें देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र इंद्र से मधुर वचन कहकर श्री महादेव जी ने प्रसन्न हो श्री विष्णु भगवान से मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया। इससे शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। उस समय बहुत प्रकार से वाहन यान और विमान शोभायमान हो रहे थे। फिर बारात चली और धड़ाधड़ नगारे बजने लगे। आकाश में नगारे बजने लगे और गाने का मधुर शब्द होने लगा। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। देवता लोग जय जयकार करने लगे और फूल बरसाने लगे तथा शुभ सूचक अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव जी के साथ भूत प्रेत पिशाच यही बरातियों के रूप में शोभायमान हो रहे हैं। उस समय वर को गज शर्म और सर्प और मुंडल माला में विभूषित देखकर देवता लोग और विष्णु भगवान हंसने लगे।
भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि हम नगर निकट आ गया है, अतः सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। इस समय में भूतनाथ के साथ भूतगण शोभायमान हैं, जो अनेक प्रकार के मुख्य वेश और वाहनों से विराजमान हो रहे हैं। वे कछुओं वे कछुओं के खपड़े को खाल में मढ़क कर उन्हीं को नगारों के रूप में बजाते हैं और मनुष्यों की खोपड़ी में जल भर कर पीटे हैं पीटे और पिलाते हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि दूल्हा के योग्य ही बारात बनी। यह सुनकर शिव जी हट्टे में हंसते हैं। इस प्रकार खूब कीड़ा कौतुक हो रहा है। मार्ग में बड़ा विनोद हो रहा है। उस समय का आनंद कुछ कहने में नहीं आता। बारात बाजे बजाती है, नगर के निकट पहुंच गई। नगर में खलबली पड़ गई और संपूर्ण हिमाचल पर्वत राज्य भर हत्या में आनंदित हो गया, मानो पूर्णिमा के समय संत मंडल को देखकर समुद्र उमड़ गया हो। स्वागत करने वाले प्रसन्न होकर आगे गए, परंतु बारात को देखकर घबरा गए। उस समय उनसे न तो रहते बनता था और न भागते ही। हाथी घोड़े भाग चले, वे लौट वे लौट वे लौटाने से भी नहीं लौटते। बालक भी घबराहट के मारे भटक गए। वे घर खोजते फिरते हैं। अगवानों ने बारातियों को जनवासा दिया और सब प्रकार प्रकार के सुपास ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था कर दी। तब सब बालक घर घर पहुंचकर कहने लगे भेंट पेटाल और भयंकर भूत बाराती हैं तथा बावला वर बैल पर सवार हैं। इस प्रकार सभी बानक दूल्हे के योग्य ही बनाए, अर्थात सारा समाजी विपरीत हैं। हम सत्य कहते हैं, ईश्वर कुशल करे जो बीते बस हम सत्य कहते हैं, ईश्वर कुशल करे जो जीते बस गए तो करोड़ों ब्याह देखेंगे। इस समाचार को सुनकर मैना के मन में बड़ा सोच हुआ। वे कहने लगी कि नारद के उपदेश से कौन घर नष्ट नहीं हुआ कौन सा घर नष्ट नहीं हुआ। नारद जी को कहते तो परम परोपकारी हैं, परंतु ये हैं घर को नष्ट करने वाले। झूठ और कल प्रिय सप्त ऋषियों ने विवाह संबंधी बातचीत भी वैसी ही की। वे भी पूरे स्वार्थ साधक ही निकले। इस प्रकार माता मैना पार्वती जी को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की कल्पना करने लगी और अत्यंत दुख मानने लगी। तब हिमवान ने कहा कि शिव जी की महिमा अगम्य है, उसे वेद भी नहीं जानता। हिमवान हिमवान के वचन सुनकर मैना का मन खुश स्वस्थ हुआ, अर्थात उसके मन में सांत्वना हुई। उस समय जहाँ तहाँ बाजार शौक एवं गलियों में बारात की चर्चा चल रही थी। उसे सुन कर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देवराज इंद्र तथा अन्य देवताओं लोग कमल के समान हाथों को जोड़कर अर्थात मुखमंडलों को हाथों से ढक कर बार बार मुंह फेर कर हंसते थे। तब श्री महादेव जी लौकिक गति को देखते हुए उस समय बड़ा कोलाल जान और 100 करोड़ कामदेवों से भी अधिक सुंदर और मनोहर हो गए। उनका गज श्रम नीलांबर हो गया और जितने श्रभ थे वे मणिमय आभूषण हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके रोम रोम पर सुंदर रूप में सूर्य प्रकाशित हो रहे हो। शिवजी शिवजी के गुणों का वेश भी मंगलमय हो गया। वे अपने सौंदर्य से कामदेव के भी मन को मोहने लगे। यह सुनकर सभी स्त्री पुरुष हत्या में आनंदित होकर उन्हें देखने के लिए चले। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शिव जी शारदी पूर्णिमा के चंद्रमा है। देवता लोग नक्षत्रों के समान है तथा उन्हें देखने के लिए उनके चारों ओर पूरनवासी लोग सकोर समुदाय की भांति
सुशोभित हो रहे थे। लगन का समय होने पर गिरिवर हिमवान ने बारातियों को बुलवा भेजा और उन्हें मंगलमय अर्घ्य और पावड़े देते साथ ले चले। चलने के समय मंगल में शगुन होते हैं और देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। आनंदपूर्ण गान और नगारों का निदान होने लगा और नगर आनंद एवं मंगल से पूर्ण हो गया। पहली पौड़ी पर समाधियों का सुखदायक सम्मिलन हुआ। इधर ब्रह्माजी थे और उधर हिमवान थे, दोनों ही सम्मान और सब प्रकार से योग्य थे। फिर मणि और सोने के सुंदर थाल में आरती सजाकर स्त्रियां चली। उनके रूप को देखकर काम पटने रटी और गान श्रवण कर सरस्वती भी ईर्ष्या करने लगती थी। शरीर शरीर से पुलकित और मन में आनंदित हो वे पाकी और प्रेम से भरी प्रेम के आवेश में मत गज गामिनी कामिनिया वर दूल्हा का परिसन पूजन करने चली। वर को चंद्रमा के समान गौर और अंग अंग में प्रकाश पूर्ण देखकर सास मैना सुख सागर में मगन हो आरती उतारने लगी। सास ने सुख सिंधु में मगन होकर आरती उतारी और फिर निशावर करके वर वर की ओर देखकर मार्ग में अट्टी और पावड़े देती देती फूल से लदे हुए वर को आनंद पूर्वक मंडप में ले चली। हिमवान ने तभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित आसन दिए। उस समय का जो कुछ छात्र समाज था वह सब सुंदर मंडप में लाकर रखा गया। वर को अड्डे देख कर मणिचटित आसन पर बैठाया गया और फिर जो पूजा करके मधु पर्क खिलाने की रीति पूरी की गई तथा आसमन कराया गया। तत्पश्चात बर्मा ने सप्त ऋषियों से कहा कि विलंब न करो, लगन का समय हो गया है, शीघ्र ही सब विधियां संपन्न करो। तब अग्नि स्थापना करके दूल्हे शिवजी को वस्त्र पहनाया गया और कहा गया कि शीघ्र ही दुल्हन को लाओ। अब समय आ गया है। उस समय सखियों और ब्याही हुई अन्य लड़कियों के साथ पार्वती जी अत्यंत सुशोभित थी, मानो सौंदर्य मूर्ति प्रकट होकर जगत को मोह रही हो। समय के अनुकूल वस्त्र और आभूषणों की खूब शोभा हो रही है, मानो शोभा की नवीन लटिका रूप में फलों से फली हुई है। कहो पार्वती जी के गुणों एवं रूप की तुलना किससे की जाए? समुद्र को किस प्रकार तालाब और कुएं के बराबर बतलाया जाए? पार्वती जी को आते देख कर देवता लोग सिर नवाते हैं और अपना जन्म कृतार्थ हुआ जानकर सुखी होते हैं। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देख देख वेद की ध्वनि कर रहे हैं और समय समय पर गान एवं नगरों की ध्वनि तथा फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग दूल्हा दुल्हन को देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं। साको रास के समय सब देवता और मुनि लोग हंसने लगे। फिर पर्वतराज हिमवान ने सब प्रकार की लौकिक वैदिक विधियों को करके हाथ में जल और कुश लिया और कन्यादान का संकल्प किया। कुल गुरु और कुल देवताओं का पूजन किया। फिर उस शुभ घड़ी में कलश और शिला का पूजन किया गया। तत्पश्चात लावा विधान जिसमें कन्या का भाई कन्या की गोद में दान का लावा बढ़ता है और होम विधान होकर फिर बावरी पड़ी। इसके अनंतर वधु की मांग में सिंदूर भरने की रीति रीति कर घटी बंधन हुआ और फिर ध्रुव का दर्शन किया गया। सब लोग कहने लगे कि विवाह संपन्न हो गया और हम लोगों ने जन्म लेने का फल अपनी आंखों से देख लिया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। इस प्रकार सभी ने अपना जन्म फल देखा, विवाह हो गया और दसों दिशाओं में आनंद उमड़ पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नगरों के कोष गान की ध्वनि और फूलों की वर्षा से
वह रात्रि सुहावनी हो गई। पर्वतराज हिमवान ने वस्त्र, मनिया, गौर, धन, हाथी, घोड़े, दास दासियां जो कुछ भी गिरिराज को प्रिय थे वे सभी प्रेम पूर्वक दहेज में दिए। फिर मराठी लोग तो जनवासे को चले गए और दूल्हा दुल्हन कोरबल में गए। उस समय मैना ने उनका द्वार रोक कर कौतुक किया और शिव पार्वती जी ने कौड़ी की रीति करके उसे बड़ा सुख दिया। जुआ खेलाते समय सब स्त्रियां हिमाचल की पत्नी मैना को गाली गाती हैं। शिव जी अपनी ओर देख कर विशेष आनंदित होते हैं कि हमारे तो माता ही नहीं गाली किसको देगी। सखिया सुहासिनियों से और सास सभी ने सब प्रकार सुख प्राप्त किया। फिर सब मंगल के निदान दूल्हा श्री महादेव जी जनवासे को चले। तुरंत सब देवताओं को बुलाकर जेवनार हुई धर्म और पृथ्वी को धारण करने वाले गिरिराज ने सबको बिठाया। सुहार शुभकार परोसने लगे और देवता लोग जीवने लगे। उस समय सुंदरी स्त्रियां गाने लगी और मन को आनंद में डुबोने लगी। गुणी लोग सेनाइयों पर सुमंगल गान करने लगे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी अपने भाई सजातीय समस्त देवताओं के साथ भोजन करके चले। पर्वतराज हिमवान ने प्रातः काल होते ही विदा का सामान तैयार किया और देवता लोग रथों को सजाकर नगाड़े बजाते हुए चल दिए। सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें पईर रावनी दी और उनकी विनय एवं स्नेह से सुहावनी बड़ाई की। फिर सास ने शिवजी के चरणों को पकड़कर कहा कि हमारी एक विनती प्रार्थना मानिए। पार्वती मेरे जीवन की मूल है, ऐसा जानिएगा। वो एक बार मिलकर विदा कर देती हैं वे एक बार मिलकर विदा कर देती हैं और फिर मिलकर पहुंचाने जाती हैं। मानो हाल हाल की विदाई हुई गाय बुआकर भर भर कर दौड़ती हो। पार्वती जी की माता के मुख को देखकर नेत्रों से जल बहा रहा है और सखिया संसार में स्त्री का जन्म ही बढ़ता है यो कह कर चोस करती है। गिरिराज हिमवान पुत्र और परिजनों सहित पार्वती जी ने मिलकर और उन्हें बहुत प्रकार समझा बुझाकर दुखी मन से लौटे। फिर शिव जी पार्वती जी के सहित कैलाश गए और देवता लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। पार्वती जी और शिव जी के विवाह के आनंद से सारे भुवन भर गए। विधाता ने सबके संपूर्ण मनोरथ को पूरा कर दिया। प्रेम रूप रेशम के रेशमी टांगे में कवि की बुट्टी रूपी मृग नयनी कामिनी ने यह श्री पार्वती जी और शंकर के गण रूपी मणियों से मंगलमय हार गुटा है। कवि बुद्धि रूपी मृग नयनी सुंदर वंदनी स्त्री उपयुक्त मणियों के इस मंगल हार को रचा है। इसे भक्तों की बुद्धि रूपी स्त्रियां तीनों लोका की शोभा का चार समझकर धारण करे। जो लोग विवाह उत्सव वादी मंगल कृत्यों के समय इसका प्रेम से गान करेंगे। श्री गोस्वामी स्वामी जी कहते हैं कि वे श्री और पार्वती जी के प्रसाद से मन को प्रिय लगने वाले आनंद प्राप्त करेंगे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति